This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आज का चर्चा छेड़ रखी है मुहूर्तों को लेकर। बहुत सारी फ़ोन कॉल हमारे पास पहुंच रही हैं। कुछ लोग आपको लगातार इस बात के लिए मना रहे हैं कि मुहूर्त कुछ नहीं होते, केवल आप हमारे पास आएँ, हम जो कहते हैं वो करें। आप एक बार उनका कहा भी मानकर देख लें। जब आपका नुकसान होगा फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। तो इस बात को छोड़ते हुए चर्चा शुरू करते हैं मुहूर्त को लेकर। सबसे पहले बात पंचांग की। बुधवार का दिन, तिथि तृतीय, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग सिद्ध, चंद्रमा मीन राशि में, गोई तृतीय व्रत पड़ रहा है। साथ में श्री गणेश तिल चतुर्थी व्रत भी आज पड़ रहा है। भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 7:15 पर, शाम को अस्त होंगे 6:10 पर। तो आइए बात करते हैं मुहूर्त को लेकर। हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे मुहूर्त यानी कि अबुझ मुहूर्त में अगर तारा यदि डूबा हुआ हो या अन्य कोई कारण हो, क्या इनमें विवाह करना शुभ होगा? अबुझ मुहूर्त के समय यदि तारा डूबा हो अथवा अन्य कोई कारण हो तो इसमें विवाह करना ठीक नहीं होता, क्योंकि अबुझ मुहूर्त शुभ मुहूर्त में कम फलदायी माना गया है। यदि वर व कन्या के मिलान शुभ ना हो तो क्या शुभ मुहूर्त में विवाह कर दोष दूर किया जा सकता है? कुछ लोग आपको पाठ पूजा करके ऐसा करने के लिए उत्साहित करते हैं। शुभ मुहूर्त में विवाह कर व दोष संबंधी दान पूजा करवाकर मिलान दोष दूर तो नहीं पर कम अवश्य किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त में विवाह करवाने से दोष कुछ अवधि के लिए टल जाता है। यदि वास्तु दोष हो तो क्या शुभ मुहूर्त में प्रवेश कर वास्तु दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? शुभ मुहूर्त में प्रवेश कर वास्तु दोष से मुक्ति तो नहीं पाई जा सकती, परंतु वास्तु दोष कम अवश्य किया जा सकता है। पूर्ण रूप से वास्तु दोष को तभी दूर किया जा सकता है जब घर वास्तु आधारित नियमों के अनुसार बनाया गया हो। इसी प्रकार अन्य कई ऐसी बातें हैं, जैसे कि मुहूर्त के द्वारा क्या आप भविष्य को बदल सकते हैं। जिस प्रकार किसी बालक के जन्म समय के ग्रह उसके भविष्य को बताते हैं, उसी प्रकार मुहूर्त आने वाले समय में जो कार्य होना है उसके भविष्य को बताता है। शुभ मुहूर्त में कार्य कर भविष्य तो नहीं बदला जा सकता, परंतु कुछ दोष अवश्य कम किए जा सकते हैं। शुभ मुहूर्त में कार्य तभी सफल होते हैं जबकि अपने पूर्व जन्म के कर्म एवं भाग्य आपके अनुकूल हो तो इन सब बातों को मिलाकर आपको चलना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर फलां मैं कहीं जगह पर गया था, वो लाल किताब के स्पेशलिस्ट थे, उनको मेरे को ये कह दिया भाई लाल किताब के अलावा कोई किताब ही नहीं है, जो ज्योतिष निकला है वो लाल किताब से निकला है। मैं अक्सर दर्शकों को बताता हूँ कि आज से 10-12 साल पहले क्या किसने लाल किताब का नाम सुना था? लेकिन आज सैटेलाइट टीवी होने के कारण जो लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो रातों रात एक किताब खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुबह अपने घर के आगे एक फट्टा टांग लेते हैं कि मैं लाल किताब स्पेशलिस्ट हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये आपको केवल एक बेवकूफ़ बनाने का जरिया है। तो आपको इन लोगों से बचना चाहिए, जी हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस से। परिवार के विशिष्ट जन स्वास्थ्य के लाभ पर खर्च करेंगे। पत्नी का पुराना रोग पुनः घेर सकता है। वहीं पुनः चंद्रमा की अनुकूलता बनने से सूर्य बुध आदित्य योग राशि में चतुर्थ शुक्र की स्थिति देखते हुए भौतिक सुख साधनों में इजाफा कराएगा। वाहन खरीद के अवसर प्राप्त होंगे। किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। घरेलू वातावरण सुखद बनेगा। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी। सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। धर्म, जश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा संबंधी संपत्ति की वृद्धि होगी। वहीं राज्य पक्ष या लंबित कार्य, कोर्ट कचहरी के मामले इन दिनों थोड़े से प्रयासों से सुलझाए जा सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित तथा धनी मानी लोग आपसे संपर्क साधेंगे। महिला जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी आ सकती हैं। घर में सुख सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी होगी। मिथुन यानी कि जेमिनी, इन दिनों में भाग्य आपका साथ देगा। भाग्यवश लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अगर आप व्यवसाय में हैं तो माल खरीदने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है।
भवन निर्माण या भवन मरम्मत का कार्य चल रहा है तो कार्यों में प्रगति बनी रहेगी। इन दिनों बरसात की अधिकता बनी रहने से माल को सुरक्षित करने में ही भलाई कही जा सकती है। इन दिनों नौकरी के लिए कहीं भी प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। कर्क यानी कि कैंसर, चंद्रमा की प्रतिकूलता बने रहने से कदम फूंक फूंक कर रखें। प्रेम प्रसंगों में समय एवं धन की बर्बादी अधिकांश समय कैंटीन तथा आमोद प्रमोद में गुजरेगा। घर परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। निज क्षेत्र में जुड़े कर्मचारी आशानुरूप वेतन वृद्धि मिल जाने से हर्षित होंगे। नौकरी व व्यापार में उन्नति के अवसर नजर आएंगे। आमदनी के नए नए स्रोत खुलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले सुलझते हुए नजर आएंगे। सिंह यानी कि लियो, पारिवारिक गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी। कोई लाभ का सौदा हाथ आ सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा आंशिक रूप से प्राप्त कर सकेंगे। धन उपार्जन करने के लिए नई नई संभावनाएं बनती हुई बिगड़ती हुई नजर आएंगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। घरेलू कामकाज में अधिक व्यस्त रहेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, नौकरी के प्रयास सफल होंगे। बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में नौकरी आसानी से मिल जाएगी, परंतु सरकारी नौकरी के लिए के प्रयास सफल नहीं होंगे। इन दिनों आपका कोई पुराना मित्र आपको अपने साथ व्यवसाय करने का प्रस्ताव दे सकता है। आप उस पर गंभीरता से विचार करें। खर्च की अधिकता बनी रह सकती है। आपके दैनिक कार्यों के साथ साथ व्यावसायिक कार्य भी अच्छे ढंग से चलते हुए नजर आएंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮੈਰਿਜ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੰਗਲੀਕ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो सीएम मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਵੇਅਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟਸ, ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਮਸ, ਪੇਜਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, ਪੀਪੀਆਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਪੀਵੀਸੀ ਫਿਨੋਲੈਕਸ, ਜੀਆਈ ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ रोड, सामने पाठशाला, हदियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 99 157 75 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। स्वास्थ्य आपका नरम गरम बना रहेगा। कोई पुराना रोग पुनः परेशान कर सकता है। मंगल शनि की जुति बनी रहने से भागदौड़ के साथ साथ संघर्ष की स्थितियां भी बनी रहेंगी। नए पुराने अनुबंधों पर लाभ होगा, लेकिन निर्णय करने में जल्दबाजी ना करें। धार्मिक एवं कारोबारी प्रसंगों की लेकर यात्रा के योग बनेंगे। वहीं चल रहे प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो,
पारिवारिक एवं व्यावसायिक कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण आपके परिवारजन तथा पत्नी अत्यधिक चिंतन नजर आएगी। महिलाओं का घर परिवार में मान सम्मान बनने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में सहानुभूति का मिल जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से पूर्ण संतुष्टि मिलते रहना जैसी बातें महिलाओं को उत्साहित किए रहेंगी। वहीं सामाजिक कार्यों में आपकी भूमिका की सभी सराहना करेंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, विरोधी तथा गुप्त शत्रु भी इन दिनों अधिक हावी रहेंगे। माता पिता तथा पत्नी का स्वास्थ्य आज नरम गरम बना रह सकता है। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलने लगेंगी। आप द्वारा किया गया प्रयास कुछ हद तक सफल होगा। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल बना रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति देखते हुए समय मिले जुले फल प्रतिपादित करने वाला कहा जा सकता है। आत्मविश्वास एवं जोश से भरे रहेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधित मामले निपटते नजर आएंगे। पारिवारिक सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य अनुकूल बने रहने से कार्यक्षेत्र अथवा कारोबार में उत्साह बनेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कोई घटना आपके सोते भाग्य को जगा जाएगी। आप स्वयं भी अचंभित होंगे कि ये सब कैसे हुआ। आप निराधार शंकाओं से बाहर निकलिए। मित्रों तथा अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग लीजिए। कार्यों को अच्छे ढंग से कैसे पूर्ण किया जाए, रुपए पैसे का प्रबंध कैसे किया जाए, ये सब चीजें सोच समझ कर निर्णय लें और महिलाओं के लिए समय सुखद बना रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, खर्च की अधिकता बनी रहेगी। घर में कोई बड़ी खरीद संभव है। अगर आप पुराना वाहन बेचकर नया खरीदना चाहते हैं तो समय उपयुक्त बना हुआ है। छोटी बड़ी यात्रा भी संभव हो सकती है। व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी सम्मानित किए जा सकते हैं। कोई सामाजिक संगठन का पदाधिकारी भी बनाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Pilla Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं